भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। विराजमान व्यासस्वरूप व्यास जी के चरणों में नमन। और मेरे सामने बैठे ब्रज के विभूति गोलोकवासी श्री श्रीनाथ शास्त्री जी के पौत्र हमारे माननीय अनुराग शास्त्री जी को पुनः नमन। विभिन्न स्थान से आए हुए भगवत भागवत स्वरूप आप सभी श्रोताओं के मन में विराजमान परमात्मा को कोटि सा नमन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। व्यास जी से आप लोग कथा सुन रहे हैं और बड़े भाव से वृंदावन आए हैं और सामने में ब्रज की विभूति है। मैं आपको भला क्या क्या उपदेश दूं, क्या क्या कहूं। धाम के विषय में कहूं तो आप स्वयं धाम के विषय में जानते हैं, इसलिए आए हैं। ज्ञान अथाह है और ब्रज के विषय में तो भैया कोई ब्रजवासी ही बतावें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको तो ब्रज में जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला। आसाम में जन्म हुआ और ब्रज में आकर हमने भागवत जी का अध्ययन किया और कुछ अध्ययन कराने का सौभाग्य मिला। आज बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि व्यास जी का जो आपका स्वरूप है वो कहीं न कहीं अज्ञानता के कारण थोड़ा दूषित सा होता हुआ दिख रहा है। इतना बिगड़ा नहीं है, तो चुटपुट घटनाएं होती हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बहुत ज्यादा बिगड़ गया ऐसा बताते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, क्योंकि हमको वृंदावन में श्रीमद् भागवत पढ़ाने का सौभाग्य मिला और सबसे पहले मैंने वृंदावन में चैन बिहारी में पढ़ाया और दूसरे आपके विद्यालय में पढ़ाया। क्योंकि हम कहते हैं कथा में महान जनो ये न गता सपंथा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे बगल में हमारे पूज्य अनुराग जी बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे क्षमा करना। हमने न बृहस्पति को देखा न विश्वामित्र को देखा। नहीं, हम जब वृंदावन आए तो हमारे लिए बृहस्पति कौन थे? गोलोकवासी श्रद्धेय श्रीनाथ शास्त्री जी। हमारे लिए अंगिरा कौन थे? बोले पूज्य पाद राम कृपाल त्रिपाठी गुरु जी। हम सबके जो है मार्गदर्शन कराने वाले भागवत के मूर्धन्य विद्वान वैकुंठवासी हमें पढ़ाने वाले श्री शिवकर्ण पांडे गुरु। तो हमने इन महापुरुषों ने जैसा जैसा मार्ग दिखाया, क्योंकि आपकी जब पहली बार भागवत हुई अष्टोत्तर शत, मैं तो वहां बैठ के विद्यार्थी के बीच में पाठ कर रहा था, मैं सच बताऊं। और आप ही के विद्यालय में पढ़ा और आप ही के विद्यालय में पढ़ाने का भी मुझे सौभाग्य मिला। देखो है? और आपके दादाजी मुझे इतना स्नेह करते थे, क्योंकि वो जानते थे विद्वान एवं जानाति विद्वत जन परिश्रमा। कोई विद्वान ही विद्वान को पहचानता है। उन महापुरुषों ने जैसा मार्ग दिखाया अथवा हमने वृंदावन में जो स्वरूप देखा, हम तो भैया पढ़ाने आते हैं गद्दी में। उस समय भी गुरुजनों ने न किसी का एड्रेस पूछा, न किसी का कोई जाति पूछा, कहां से आया हो, कौन सा देश का है, कौन सा विदेश का है, लेकिन अध्ययन करते थे। जैसे गुरुकुल की परंपरा, तो उन्हीं महापुरुषों के दिखाया हुआ उसी परंपरा का मैं अक्षरशः पालन करने की कोशिश करता हूं, है ना। अक्षरशः जिस प्रकार उनके मन में कोई भेद नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। शेषे कर्मण्य निरतः संसिद्धि लभते नरः।
जो मनुष्य अपने अपने कर्मों में डटा रहता है। मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला तो मैं उसी में जो है तरक्की करूं। आपको जो काम मिला है, वर्णाश्रम की व्यवस्था है। आजकल सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जाति को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। भैया, न राम जी के समय में लड़ाई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई द्वंद्व था ही नहीं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र के समान है बंधुओं ये जातियां ऊंच नीच नहीं होती। आप लोग के घर में 4 बालक हैं, तो एक बड़ा बालक, एक छोटा। तो जो पहले पैदा होता है वो बड़ा बालक होता है, बाद में पैदा होता है वो छोटा बालक होता है। अच्छा बताओ, छोटा को अगर हम छोटा कहें तो उसको गुस्सा करना चाहिए? बोलो ना, है? दुखी भी नहीं होना चाहिए। भैया, तू परमात्मा की सृष्टि में छोटा भाई बन गया है तो मैं करूं क्या? अब जो बड़ा भाई है तो भैया छोटे सब जाके पैर छुएंगे जबरदस्ती, चाहे बेशरम होके छोड़ना पड़े, क्योंकि बड़ा का अधिकार है और छोटे का कर्तव्य है। तो ये छोटे बड़े भाई का स्वरूप है जाति। और देखो, छोटा बड़ा होगा और होना चाहिए पशुओं की तरह। ये नहीं कि सब एक जैसा हो, नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा होता है। ऐसे भगवान के शरीर से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन हुए? ब्राह्मणोस्य मुखमा शिवाहुराजन्य। ब्राह्मणों के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ पहले। तो बड़ा बेटा कौन हुआ? दूसरा बेटा कौन हुआ? क्षत्रिय हुआ। तीसरा बेटा कौन हुआ? वैश्य हुआ। चौथा बेटा कौन हुआ? आज तक किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र को कभी टॉर्चर नहीं किया बंधु। ये तो राजनीति वाले लड़ाते हैं और उनमें मूर्ख बनते हैं हम। इसलिए मैं कहूंगा, छोटा बड़ा तो रहेगा ही, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ व्यवस्था में भी, चाहे वर्ण व्यवस्था में हो, चाहे देश की व्यवस्था में हो, ये बड़ा मंत्री, ये छोटा मंत्री, ये बड़ा पद, ये छोटा पद, एक को हमें बड़ा मानना ही पड़ेगा। सभी बड़े बनेंगे तो नश्यंती बहुनायका, बहुत नायक अगर ज्यादा हो जाए तो उसका विनाश होता है। फिर इसलिए कहीं न कहीं ब्राह्मण अनादिकाल से सबका मंगल सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ब्राह्मण क्या कहता है? व्यासगति से क्या कहा जाता है? भैया भक्ति करो, बड़ों को प्रणाम करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुजनों को आदर करो। तो मैं यही कहूंगा कि हम सभी एक परमात्मा के संतान हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, और ये छोटे बड़े होना ही चाहिए। पूजनीय को आप पूजनीय मानो, वंदनीय को वंदनीय मानो, छोटे से प्रेम करो। ये हमारा संस्कार है। इसलिए शास्त्रों में विद्यालय जाने से पहले क्या सिखाया जाता है? स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सबसे पहले अपना चरित्र निर्माण करो। तुम कौन हो? अगर स्त्री हो तो स्त्री की तरह रहो, पुरुष हो तो पुरुष की तरह रहो, अगर आप मंत्री हो तो मंत्री की तरह रहो। लेकिन छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। दैविक संपदा को हम जरूर कमाएं। धन संपत्ति तो कमाओगे, उसकी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुनिमता। आज समाज में आसुरी संपत्ति थोड़ा सा हावी हो रहा है, लेकिन हम सबको इस बात को, षड्यंत्र को समझना है। वैदिक हिंदू सनातन धर्म को सर्वोच्च शिखर में था, है, और हम उसको वहां तक पहुंचा के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम वृंदावन धाम में भक्ति का आनंद ले रहे हैं। और रही बात व्यास जी के श्रीमुख से आप कथा सुन रहे हैं। देखो, कथा किससे सुनना चाहिए? आज हमारे अनुराग जी सामने में, इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसने कभी संत सभा न देखी हो, जिसने कभी विद्वानों का आश्रय न लिया हो, जिसने कभी किसी गुरुजनों की सेवा न की हो, वो भला व्यास गद्दी का अधिकारी कैसे हो सकता है? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप ही महापुरुषों ने वृंदावन में पढ़ाने के लिए गद्दी दिया। इसलिए मैं प्रत्येक पढ़ने वाले ब्राह्मणों से, अथवा सरकार के अनुसार तो कोई भी पढ़ सकता है,
फिर कौन पढ़ेगा विद्यालय में, कौन नहीं आएगा, तो विद्यालय वाले निर्णय करें। हम तो भैया सांदीपनी की तरह हैं, व्यास गद्दी में बैठेंगे। सुदामा भी ब्राह्मण वहां गए, वो भी पढ़ के आए और भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के रूप में पढ़े। कौन पढ़ेगा ये निर्णय तो हमसे गुरुजन बड़े लोग करेंगे, लेकिन हम जब विद्यालय में बैठे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति आवे लेकिन पढ़े। और कथा करने वाले और कराने वाले दोनों को सावधान होना पड़ेगा। कराने वालों को भी कथा कराने से पहले वो किस गोत्र का है, वो कहाँ का है, उस किस प्रवर का है, वो उसका आचरण क्या है, उसके विषय में आप जरूर जानकारी हो। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे टीवी में देख लिया, बढ़िया फोटो देख लिया। आप पूछिए हमारे व्यास जी से, कभी व्यास जी वृंदावन में किस प्रकार की सेवा करते थे, आप सब कुछ बता देना, तब जाके आज हम गद्दी में बैठने के योग्य बने हैं। अब आजकल तो भैया न संतों की जो सम्मान करना जानते हैं, न विद्वानों की कदर करना जानते हैं। बस 2-4 श्लोक रट लिया और जाके व्यास गद्दी में बैठ गए और दूषित फैला दिया और बदनाम हो रहा है व्यासों का, गुरुओं का। तो इसलिए आप सभी प्रबुद्ध समाज हैं, आप वृंदावन से ये संदेश लेकर जरूर जाइए और लड़िए मत। जो जाति के नाम में लड़ रहे हैं, ऊंच नीच भावना से जो लड़ा रहे हैं, उन सभी नकारात्मकों को जितने भी जो है लोग हैं उनको बिल्कुल बेनकाब करिए और बड़ों को आदर दीजिए। अब छोटे हैं तो नहीं झुक के चलिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रता धर्म आपूर्ति धना धर्म ततस्सुतम। विद्यावान हो और विनय संपन्न हो तभी समाज प्रबुद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को नमन। जय श्री राधे, जय श्री